ना रोटी ना पानी, पाकिस्तान की यही कहानी। जी बिल्कुल, यही पाकिस्तान की कहानी है और यही हकीकत, क्योंकि भारत की रावी नदी पर डैम बनकर तैयार हो गया है और इसके साथ ही पाकिस्तान को मिलने वाला रावी नदी का पानी रुक गया है। अब इस खबर से जिन्ना लैंड में बड़ी हाय तौबा मची है, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में जल युद्ध शुरू हो जाएगा। बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान, रोटी के पड़े लाले, अब पानी पर पहरा। पाकिस्तान नहीं जाएगा हिंदुस्तान का पानी। दाने दाने को मोहताज आतंक परस्त पाकिस्तान को भारत ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पड़ोसी मुल्क अब पानी को भी तरसेगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर शाहपुर कंडी बांध बनकर तैयार हो चुका है, जिसके जरिए रावी नदी का पानी पूरी तरह पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। यहाँ से जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान की तरफ बहती है, फिर मुल्तान से पहले चिनाब में मिल जाती है। लेकिन अब इसका पानी शाहपुर कंडी बांध से आगे नहीं बढ़ेगा और हमारी जमीनों को उपजाऊ बनाएगा, जो पाकिस्तान को पहले से ही हजम नहीं हो रहा है। एक तरफ तंगहाल पाकिस्तान पहले से ही दिवालिया होने की कगार पर है, दूसरी तरफ आम चुनाव के बाद गृह युद्ध जैसे हालात हैं। तो अब भारत ने रावी नदी का पानी रोक दिया है, जिससे पाकिस्तान में जल युद्ध होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में रावी के किनारे 5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद और लगभग 70 अन्य शहरी जिले शामिल हैं। रावी के पानी का लगभग 75% इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है और नदी 29 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई करती है, जो पाकिस्तान की कृषि खेती का लगभग 30% है। अब अगर रावी का पानी पंजाब से आगे ही नहीं जाएगा तो पाकिस्तान की 1/4 से ज्यादा आबादी पर जल संकट खड़ा होना तय है। भारत ने दरियाए रावी का पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया है। अब दरियाए रावी में पानी नहीं छोड़ा जाएगा। भारत का ये कहना है कि वो जम्मू कश्मीर और पंजाब में इरिगेशन को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं। शाहपुर कांडी बैराज का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसका बॉर्डर मिलता है जम्मू कश्मीर और पंजाब से। इस प्रोजेक्ट के जरिए 1150 क्यूसिक्स वाटर सप्लाई किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर इरिगेशन को बेस्ट बनाने के लिए। साथ ही साथ 206 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा। कुछ साली हो जाएगी पाकिस्तान में, यही चीज़ है कि ज़ेर ज़मीन पानी जा रहा है। फसलों को कहाँ से सराब करेंगे आप? पहली चीज़ ये है कि फसलें कहाँ से सराब होंगी? पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ठीक है। वो अगर आपकी ज़राअत ही आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास ना कोई मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है प्रॉपर, ना हम हर चीज़ बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, सॉरी। जो चीज़ खाने की होती है, मतलब गंदम हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पानी की वजह से, किल्लत की वजह से हम नहीं कर पा रहे। उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हुई है, हमें उनसे सीखने की है ज़रूरत। दुश्मन है हमारा पानी वो रोक रहे हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करने के लिए उनके तहत उनके इल्म तक पहुंचना होगा। बेसिकली ये है जंग नॉलेज की है, इल्म की है। अगर हमें पानी का रोकना है, हमें पानी का मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए हमारा पानी कहाँ आता है। हमारा जो नार्दर्न एरिया वहाँ से एक दरिया इंडिया की तरफ भी जाता है। हमने कभी उसको ये नहीं कहा कि हम ये भी बंद कर देंगे या उस पानी का रुख हम इस तरफ कर दें। हम वो जब ये कहें कि नहीं किसी को एक चीज़ देंगे दूसरी की ज़रूरत होती है, हम साहब हमारे यहाँ एक दूसरे का लेन देन होता है। वहाँ पे चावल इतना सस्ता है, वहाँ पे गंदम इतनी सस्ती है, वहाँ पे जो भी अशिया लेने जाओ घर का, अब तो हम लोग घर में जो है ना सालन तक नहीं बना सकते, इतनी महंगाई हो गई है, ठीक है। और जो है ना चीज़ें, ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, गंदम इतनी महंगी हो गई है कि किसान उसको फसल ही नहीं काश्त कर सकता। उसकी जो DAP खाद है वो इतनी, उसकी बोरी इतनी महंगी कर दी है। उनके हिस्से में जो 3 दरिया आए थे, उन्होंने उन पर 100% काम कर लिया, उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। अब वो ये चाहते हैं कि सिंध मायदा भी खत्म हो, जो बाकी 3 दरिया है उन पर भी हमारा कंट्रोल हो। और बेसिकली ये एट द एंड यही होना है, क्योंकि उनकी तरफ से पानी आ रहा है। अब जब इसीलिए वो कहते हैं कि अटूट कश्मीर है हमारा। दोस्ती बराबरी की होती है। हमारे पास इतना पोटेंशियल है, हम तो कुछ करना चाहते नहीं है, हम अपने आप से सिंसियर नहीं है। वो बकारी की कोई इज्जत नहीं होती। अपने आप को कुछ डेवलप करें, फिर किसी के सामने आप बात कर सकेंगे। जब आप अपने लोगों के हुक्म मारेंगे, कोई यहाँ होगा नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं, आपको उभरने नहीं देते। वो पोटेंशियल नहीं होगा, हमारी अहमियत नहीं होगी, तो हम किससे बात करेंगे? एक फकीर और बादशाह क्या बात हो। कुछ फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर्स में से एक ये फैक्टर था कि उसको कुछ साली करके इसको ज़राई मुल्क को, इसको मतलब इंडिया का मोहताज कर दिया जाए। इंडिया में देखें डैम बनाए उन्होंने, डैम बना के उन्होंने अपनी फसलें, टमाटर हमारे पास कहाँ से आ रहा है? दुबई से। यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ सकता। हम अल्लाह का नाम लेकर जाएं, हर काम हल हो जाएगा।
हमारे मुल्क में है ना, अल्लाह की ये रहमत है, पानी नहीं बंद होगा। बारे तो बंद भी कर देगा ना, हमारे मुल्क में पानी की कमी नहीं होगी। कैसे लाएंगे पानी? अल्लाह है ना हमारा। अच्छा। वो बारिशों से भर देगा हमारे डैम। बारिशों से भर देंगे हमारे डैम अल्लाह ताला? अल्लाह कहते हैं तू खुद हिम्मत कर, इंसान को कहते हैं। हम अब हाथ पे हाथ धरे बैठे। डैम कुछ नया तो है नहीं जो इस पे कमेंट किया जाए, हमेशा का ही है। जब घटिया हरकत है क्या कह सकते हैं, जब कुछ नहीं कर सकते तो यही काम करते हैं, उनके पास ऑप्शन ही यही बचते हैं। अब मतलब अच्छा काम तो हम उनके पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो कुछ अच्छा करेंगे। तो अपनी कंट्री के लिए स्टेप ले लिया है कि जम्मू कश्मीर। देखें, अगर हम भी करेंगे, हमने भी कोई लड़ाई कर ली, पानी रोक लिया, ये वो कर दिया, तो उनमें और हमें फ़र्क ना रहा। अपने आप मसले जो है वो खुद वगैरह सॉल्व करना है, और उनकी तरह ना होने से हम एक हिसाब से अपने आप को बेहतर ही साबित कर रहे हैं कि उनकी तरह नहीं होना चाहिए हमें। देखिए, उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए सोचा है। अब वो जम्मू कश्मीर, लेकिन हमारे KPK में भी जो है ना, ये पानी का जो खून रोज बह रहे ना, इस पे इन लोगों को उसके ऊपर भी बात करना चाहिए। पख्तूनख्वा में पानी नहीं आता। खैबर पख्तूनख्वा में तो ये इसका पानी नहीं आते, लेकिन उधर अपना वो जो खून का पानी है रोज़ का वो बह रहे। तो अगर मेरे लोग सुन रहे ये बात तो उसको भी मेहरबानी करके उस पर भी थोड़ा आवाज़ उठाए। उनका पानी खून उधर खून रोज़ का रोज़ हम जनाजे उठा रहे, जनाजों से तंग हो के हम इधर आए। हमारा उधर बहुत अच्छा काम है, उसकी वजह से हम इधर आए। अभी इधर परदेसी गुजार रहे। मैं तो कहता हूँ उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया है, बंद कर दिया है। उसकी वजह पानी डरो तैला, हम लोग तो रोटी से भूखे मर गए, तो रोटी खाएंगे तो पानी पियेंगे ना। रोटी नहीं खा रहे, पानी कैसे पियेंगे? ये गवर्नमेंट ने हमारी रोटी भी छीन ली है। एक बेसिकली ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि एक रियासत के लोगों को पानी से महरूम किया जाना, उसकी काश्तकारी। देखिए, पंजाब हमारा जो है उसका दुनिया का वर्ल्ड्स बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है। अगर ये नहीं आएगा, रावी में पानी नहीं आएगा, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे आबी जो काश्तकारी है वो रुक जाएगी। देखिए सर, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हमारी कंट्री में ही हो रही है 76 सालों से। हम अपनी आवाम को क्या दे रहे हैं? कौन से डैम्स यहाँ पर बने हैं? फिर जब भी कोई ऐसा मौका आता है, हम कहते हैं भारत ने कभी पानी रोक लिया, कभी पानी छोड़ दिया। तो हमने इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इस बार एक उनको सोच पहले से करना चाहिए कि भाई इंडिया को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। इंडिया इतना वो तो नहीं है कि वो अमेरिका आसमान से आ गया, वो भी हमारे जैसा मुल्क है। उधर हमारे से बहुत गुर्बत है, लेकिन हमारे हुक्रामों को चाहिए कि एक को छोड़ दे भाई डैम। हमारा तो आजकल कोई डैम नहीं बना आज तक। हमने पैसे भी भर लिए, हमें तो आज तक कोई डैम ना मिला। 5-5 रुपए सबने दिए थे, हमने भरे, हमें आज तक कुछ नहीं मिला। हमने सब कुछ करके देख लिया। मसला ये, हमारे यहाँ की हुकूमत अपने मसलों में उलझी हुई है। उनको ये नहीं पता यहाँ का वज़ीर-ए-आज़म किसने बनना है, इसकी यहाँ की हुकूमत किसको देनी है। हम क्या कह सकते हैं? अल्लाह करे मैं जाऊँ, मुझे गवर्नमेंट वीज़ा लगा के दे, मैं मोदी के जाके एक कप आइसक्रीम का खिलाऊंगा मोदी को। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? आइसक्रीम पे बिकने वाली वो कौम नहीं है। और नहीं, वो प्यार की कौम है। अच्छा, बेशक हमारे दुश्मन है। आज उन्होंने उसकी सुननी है। गरीब आवाम पिसी हुई है, उनके 2-2 साल से केस ही पूरे नहीं हुए, और यहाँ पर उन पॉलिटिशियंस के केस चल रहे हैं। तो पानी की बारी तो फिर देखें कब ही आएगी। वही कह रहे हैं ना, प्रायोरिटीज़ की बात है। यहाँ पर तो हमारी कंट्री में तो लोगों को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। उन्होंने समझा हुआ है कीड़े मकोड़े। वो बस उन लोगों का अपना है, सीट चाहिए, पावर चाहिए, यहाँ से पैसा उठाना है, आवाम का खून चूसना है, बाहर जाके उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनानी है। हाँ जी, ये हमारे मुसलमानों की एक क्वालिटी बन गई हुई है। जो उन्हों के डैम बच जाते, पानी छोड़ देते, वो कहते ये हमारे दुश्मन ने पानी छोड़ दिया। ठीक है, अपना इंतज़ाम रखो। जैसे मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मुझे भी पता आगे से ट्रक आ रहा है ना, नजर जी, और मैं अंधा होकर लगा दूंगा, मुझसे बड़ा अंधा कोई नहीं होगा। मैं अपनी सेफ्टी करूंगा, यही अपनी हर चीज़ को डैम